यह कहानी उस टकराव की कहानी है जहां एक तरफ सत्ता दिखाई देती है और दूसरी तरफ संघर्ष दिखाई देता है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री पद की शपथ है तो दूसरी तरफ नौकरी के लिए फॉर्म मांगते हैं छात्र। एक तरफ वायरल वीडियो है, दूसरी तरफ पटना की सड़कों पर लाठी खाते अभ्यर्थी। और शायद यही आज के बिहार की सबसे बड़ी तस्वीर है। आज का यह वीडियो किसी एक नेता के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो उस सिस्टम पर सवाल है जिसके सामने आज बिहार का युवा खड़ा है। क्योंकि बिहार में इस समय दो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं कि राजनीति विरासत की, और दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं संघर्ष करती आज की युवा पीढ़ी। और जब ये दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाई देती हैं तो सवाल पैदा होना निश्चित ही बनता है। अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री का पद मिलता है बिल्कुल उसी समय जब बिहार का युवा नौकरी के लिए सड़कों पर संघर्ष कर। TRE-4, BPSC, शिक्षक भर्ती वैकेंसी और नोटिफिकेशन ये सिर्फ एग्जाम के शब्द नहीं है, ये बिहार की युवाओं की जिंदगी है। एक छात्र कई साल तैयारी करता है, कमरे बंद होकर पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, घर वाले पैसे जोड़ जोड़ कर उसको बाहर बेचते हैं और माँ बाप उस बच्चे से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। उसे सिर्फ एक नौकरी चाहिए, लेकिन उसे मिलता है क्या? नई तारीख, नई देरी, नई अनिश्चितता, और धीरे धीरे यही फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदल जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। उनकी मांग थी भर्ती प्रक्रिया तेज करो, नोटिफिकेशन जारी करो, वैकेंसी क्लियर करो, समय पर परीक्षा कराओ। लेकिन फिर हालात बिगड़ते हैं, पुलिस पहुंची, तनाव बढ़ा और फिर शुरू हुआ लाठीचार्ज, वो भी सरकारी लाठीचार्ज। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कोई अपराधी नहीं, ये वही युवा है जो शिक्षक बनना चाहता है, जो नौकरी मांग रहे हैं, जो अपने भविष्य की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। लेकिन आज उनकी तस्वीर क्या से क्या बन गई। सड़क पर भागते छात्र, सिर बचाता युवा, लाठी से डरता अभ्यर्थी। और यही तस्वीर आज बिहार के लाखों युवाओं को अंदर से तोड़ रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बिहार में आज भी मेहनत से ज़्यादा पहचान काम करती है? क्या एक सामान्य छात्र और राजनीतिक परिवार का बेटा सिस्टम में बराबर की जगह रखते हैं, या फिर दोनों के रास्ते पहले से ही तय होते हैं और अलग अलग भी होते हैं? यहाँ बात सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यहाँ बात है परसेप्शन की। जब जनता देखती है कि एक तरफ राजनीतिक परिवार के लोगों की सत्ता में एंट्री आसानी से दिखाई देती है और दूसरी तरफ लाखों युवा वैकेंसी के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल अब शुरू होता है, अगर बिहार का युवा नौकरी पाने के लिए सालों तक परीक्षा देगा तो राजनीति में आने वालों के लिए कोई परीक्षा क्यों नहीं? एक छात्र को फॉर्म भरना पड़ता है, एडमिट कार्ड लेना पड़ता है, प्री देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, मेरिट लिस्ट इंतजार करना पड़ता है, यानी कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसके बाद अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसे बाहर कर दिया जाता है। लेकिन राजनीति में कोई एग्जाम नहीं, कोई लिखित परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई मेरिट लिस्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी। अगर आपका सरनेम बड़ा है, आपका नेटवर्क मजबूत है और आपकी पॉलिटिक्स में रीच है तो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता कई बार आसान दिखाई देता है। और इसी कारण की वजह से देश का युवा सबसे ज़्यादा असहज महसूस कर रहा है। अब सवाल यह है नहीं कि राजनीतिक परिवार से आने वाला हर व्यक्ति गलत है, सवाल यह है क्या लोकतंत्र में बराबरी सिर्फ आम युवाओं के लिए है? क्या राजनीति में भी योग्यता, अनुभव और जवाबदेही का कोई मजबूत पैमाना नहीं होना चाहिए? क्योंकि आज बिहार का युवा पूछ रहा है, जब हमें नौकरी के लिए परीक्षा देनी पड़ती है तो सत्ता संभालने वालों के लिए कोई परीक्षा आखिर क्यों नहीं? और सोचिए, एक तरफ वह छात्र जो 5 साल से तैयारी कर रहा है और किराए के कमरे में रह रहा है, जो घर से पैसे मांगते हुए शर्म महसूस करता है। दूसरी तरफ वह राजनीति है जहां कई बार से परिवार का नाम ही पहचान बन जाता है। और यही कंपैरिजन आज युवाओं के अंदर से गुस्सा दिला रहा है। और यहाँ शायद सबसे दुखद बात यह है, जो युवा परीक्षा देकर नौकरी मांग रहा है उसी युवा को सड़क पर पीटा जा रहा है। यानी जिसने सिस्टम के नियम माने, जिसने पढ़ाई की, जिसने मेहनत की, आज वही सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। अब यहाँ लोकतंत्र पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राजनीति से इन्फ्लुएंस वालों के लिए आसान रास्ता बनाती जा रही है? क्या आम युवा से परीक्षा देता रहेगा और सत्ता हमेशा कुछ परिवारों के आसपास घूमती रहेगी? या फिर कभी ऐसा समय आएगा जब राजनीति में भी मेरिट सबसे बड़ी ताकत बनेगी? देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वह बराबरी मांग रहा है। वह पूछ रहा है, अगर मेरे लिए एग्जाम जरूरी है तो राजनीति में आने वालों के लिए क्यों नहीं? तब नैरेटिव अपने आप बन जाता है। यही वजह है कि बिहार में डायनेसिटी पॉलिटिक्स की वजह बार बार उठती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए,
यह समस्या सिर्फ एक पार्टी की नहीं है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद का सवाल कई दलों में उठता रहा है, कांग्रेस पर भी, आरजेडी पर भी, जेडीयू पर भी और कई क्षेत्रीय दलों पर भी। कहीं नेतृत्व परिवार के भीतर जाता दिखाई देता है, कहीं टिकट रिश्तों के आधार पर मिलते दिखाई देती हैं, कहीं संगठन से ज़्यादा सरनेम मजबूत दिखाई देता है। इसलिए यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, यह पूरी राजनीतिक कल्चर की कहानी है जो अपने देश में चल रही है, जो बिहार का आज युवा झेल रहा है, जो अपने देश का युवा झेल रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से 0.9% ऊपर रही। मतलब बिहार में ज़्यादा बेरोजगारी रही। पढ़े लिखे युवाओं में स्थिति और गंभीर बताई गई, यानी पढ़ाई बढ़ रही है लेकिन अवसर उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रहा, अवसर नीचे है। और यही वजह है कि बिहार का युवा आज सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वह सम्मान मांग रहा है, स्थिर भविष्य मांग रहा है, अपने राज्य में रुकने की वजह मांग रहा है। बिहार में पलायन कोई नई बात नहीं है। हर साल लाखों युवा दूसरे राज्य से जाते हैं दूसरी जगह। तो यहाँ पर जब आप दिल्ली एनसीआर में आप आए थे तो क्या सपने लेके आए थे? अरे मैं आया था यार, कुछ बढ़िया जॉब करूंगा यार यहाँ पे। अच्छा डिप्लोमा करके आया कि चलो जॉब मिलेगी बढ़िया यहाँ पे, और जॉब मैं कर भी रहा था, अच्छे क्वालिटी में था। मैं कह रहे नहीं अब तुम्हारी सैलरी वैलरी बढ़ गई है भाई साहब, ओटी नहीं चलेगी, तुम्हें काम करना है तो करो, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो मत करो, चले जाओ यहाँ से। क्योंकि उन्हें यह अवसर कम दिखाई देता है, सरकारी नौकरी का कम, प्राइवेट सेक्टर में सीमित जगह, कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ, और जब भर्ती प्रक्रिया भी डिले होने लगे तो फ्रस्ट्रेशन तो विस्फोट बन ही जाता है। अब जरा दो तस्वीरें एक साथ देखिए। एक तरफ सत्ता के गलियारे में मंत्री पद, शपथ ग्रहण और राजनीतिक विरासत है। जी हाँ, सबसे पहले तो बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 1925 के बिहार इलेक्शन में जेडीयू को 200 सीट से जितवाया। और दूसरी तरफ छात्र हैं, कोचिंग है, किराया है, कमरा है, अधूरी तैयारी और सड़क पर संघर्ष करते छात्र। यही आज के बिहार की सबसे बड़ी सवाल और विचार है। अब आखिरी सवाल, क्या बिहार में सत्ता जनता के लिए चल रही है या सिर्फ सत्ता बचाने के लिए? अगर प्राथमिकता जनता है तो युवाओं को नौकरी के लिए सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है? अगर प्राथमिकता जनता है तो संवाद की जगह लाठी क्यों दिखाई देती है? और अगर मेहनत करने वाला युवा ही सबसे ज़्यादा संघर्ष करेगा तो फिर लोकतंत्र का फायदा आखिर किसको मिल रहा है? आज बिहार में दो तस्वीरें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ तस्वीरें सत्ता की हैं जहां कुर्सियां बदल रही हैं, दूसरी तरफ तस्वीरें युवाओं की हैं जहां सपने टूट रहे हैं। और शायद आने वाले समय में यही तय करेगा कि बिहार की राजनीति का भविष्य वायरल वीडियो तय करेंगे या संघर्ष करता हुआ या युवा। अगर आपको लगता है कि राजनीति में भी योग्यता, जवाबदेही और बराबरी होनी चाहिए तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकारों तक ये संदेश पहुँच सके कि अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता सिर्फ वादे नहीं, सिस्टम में बदलाव चाहती है। परिवारवाद, बेरोजगारी और युवा के संघर्ष जैसे मुद्दों पर अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या राजनीति में किसी तरह की योग्यता, जवाबदेही की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं? क्या आज का युवा सिस्टम से नाराज हो चुका है या नहीं? और क्या परिवारवाद लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अब चाहूँगा आपसे इजाज़त। मैं हूँ नीलेश सिंह और आप देख रहे थे जनता 360। जय हिंद।